मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 के सेट नंबर 36 को यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल एग्जाम हुआ था आपका 40 शिफ्ट में और हम इसके 36 नंबर को पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, विच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कंसिस्ट ऑफ मेटल, ट्रायंगुलर मेटल से बना होता है, सपोर्टेड ऑन द 3 लेग्स, 3 लेग से सपोर्ट किया रहता है, और यूज टू मेजर द रेडियस ऑफ कर्वेचर, और किसी भी ऑब्जेक्ट का रेडियस ऑफ कर्वेचर मापने के लिए होता है। एन ऑब्जेक्ट सच एज लेंस्ड एंड कर्व मिरर विच आर स्फेरिकल, जो कि स्फेरिकल इन शेप होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्फेरोमीटर कहते हैं। ठीक है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर को मापते हैं हम किसे, स्फेरोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट है, आयरन, आयोडीन और जिंक को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है, तो सूक्ष्म पोषक तत्व कह सकते हैं। आयरन, आयोडीन और जिंक को हम सूक्ष्म पोषक तत्व के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में सरकार ने सहायक प्रजनन और प्रौद्योगिकी अधिनियम 2021 और सागरोगेसी अधिनियम 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किसके आयात पर रोक लगा दी है, तो मानव भ्रूण के आयात पर रोक लगा दिया है। तो मानव भ्रूण के आयात पर रोक लगा दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथक नर्तकियों में से पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है कामली अस्थाना और नलिनी अस्थाना को। निम्नलिखित कथक नर्तक या नर्तकियों में से किसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2022 में, तो कामलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना। फरवरी 2022 में नदियों के लिए पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन असम में लॉन्च किया गया है। फरवरी 2022 में नदियों के लिए पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल आपका असम में लॉन्च किया गया है। लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नेवली में है, जो आपका तमिलनाडु में स्थित है। लिग्नाइट का प्रमुख भंडार जो आपका तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के नेवली में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादन के लिए विख्यात है, तो आपका हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन के लिए फेमस है, हरिप्रसाद चौरसिया। 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन जो आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट है, फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मापने वाली जीडीपी आकलन विधि को हम उत्पाद विधि कहते हैं। फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के मापने वाली जीडीपी को हम क्या कहते हैं, उत्पाद विधि के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 1704 में बंगाल की राजधानी बना था, तो यह था आपका मुर्शिदाबाद। 1704 में बंगाल की राजधानी बनने वाला था मुर्शिदाबाद। नेक्स्ट है, भूमि संशोधन के संरक्षण के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो भूमि उद्धार का। तो भूमि संशोधन के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग करते हैं, तो भूमि उद्धार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1948 के औद्योगिक नीति संकल्प में निम्नलिखित में से किस पर केंद्र सरकार का एक एकाधिकार नहीं है, तो लोहा और इस्पात पे एकाधिकार नहीं है। 1948 के औद्योगिक नीति संकल्प में निम्नलिखित में से किस पर केंद्र सरकार का एकाधिकार नहीं था, तो लोहा और इस्पात हो जाएगा। नेक्स्ट है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है, बाबर ने 1530 तक वर्ष दिल्ली पर शासन किया था। बाबर ने 1530 वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया था। बाबर 1530 साल तक दिल्ली पर राज किया था। अधिकांश क्लोरोफाइसी में एक या एक से अधिक भंडारण निकाय होते हैं, जिन्हें पायरेनोइड्स कहा जाता है। पायरेनोइड्स कहा जाता है। यहाँ पे अधिकांश क्लोरोफाइसी में एक या एक से अधिक भंडारण निकाय होता है, जिसको हम पायरोनाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट है, समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी अनेक वितारिकाओं में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक वितारिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहाने को अवसादों के संग्रह से को हम क्या कहते हैं, डेल्टा का निर्माण करते हैं, उसे डेल्टा कहते हैं। तो नदी लास्ट में क्या बनाती है, तो डेल्टा बनाती है, बस वही याद रखना था। नेक्स्ट है, किस विधेयक में प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपियन व्यक्तित्वों पर मुकदमे चला सकते हैं, तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी था ये। किस विधेयक के प्रावधान में कहा गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपियन व्यक्ति पर मुकदमा चला सकते हैं, तो 1882 का जो था आपका 1882-83 का इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी था। मध्यपाषाण युग की अवधि लगभग आपका 12,000 से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक मानी जाती है। तो मध्यपाषाण युग का अवधि है 12,000 से लेकर 10,000 युग तक। नेक्स्ट है, क्रिकेट में यदि अंपायर अपनी तर्जनी उंगली को सिर के ऊपर तक उठाकर संकेत करता है, तो इसका मतलब होता है बल्लेबाज आउट हो गया है। यानी अपना उंगली उठाता है तो हमेशा बल्लेबाज क्या होता है, आउट हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 के FIBA बास्केटबॉल विश्व कप मेजबानी करने वाले 3 देशों में से एक नहीं है, तो अर्जेंटीना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है 2023 के FIBA बास्केटबॉल विश्व कप मेजबानी करने वाले 3 देशों में से एक नहीं है, तो अर्जेंटीना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान 44वां संविधान संशोधन जो आपका 1978 द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था, तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन से, जो कि 1978 में लॉन्च हुआ था।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में वांगला महोत्सव मनाते हैं? तो वांगला महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है। वांगला महोत्सव कहाँ पे मनाते हैं? तो मेघालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिरका का रासायनिक सूत्र है CH3COOH हो जाएगा। सिरका का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CH3COOH हो जाएगा। भारत में पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का लक्ष्य है अहमदाबाद और मुंबई के बीच हाई स्पीड रेल और ट्रैक पर 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन चलाना। तो हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का मतलब है आपका बुलेट ट्रेन, और ये हो गया अहमदाबाद मुंबई के बीच में चलेगी। छोलिया नृत्य जो आपका उत्तराखंड में किया जाता है, छोलिया नृत्य कहाँ पे किया जाता है? तो उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।